we are starting a new series of messages for the Advent season of 2025. और 2025 के इस साल का जो एक आगमन का सीजन है उसमें हम नए संदेशों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं आज. That is the ones who said yes, the stories of Advent people. और उसका शीर्षक है उन लोगों के विषय में जिन्होंने हाँ बोला प्रभु यीशु मसीह के प्रति. और इसमें कुछ कहानियां हैं इस आगमन के समय के लोगों के विषय में. Traditionally, we read the Bethlehem story of Jesus' birth. और वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानियों को पढ़ते हैं वचन के अनुसार. But often we leave out the details that led to Bethlehem. लेकिन कई बार अक्सर हम उन बातों को उन डिटेल्स को भूल जाते हैं जो बेथलेहम तक पहुंचने में मदद किया. The Christmas story, the birth of Jesus Christ, और जो क्रिसमस की जो कहानी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम सीखते हैं, does not begin in Bethlehem. ये बेथलेहम से शुरू नहीं होती. Rather, it is the story that has been going on for centuries. लेकिन ये ऐसी कहानी है जो चलती आ रही है कई शताब्दियों से. And for centuries, people of God have been waiting for the Bethlehem story to unfold. और कई शताब्दियों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो कहानी बेथलेहम के विषय में बोली गई है ये इसका कैसा खुलासा होगा. People in Israel, people in Judea, people in Galilee, people in Bethlehem, और जो लोग हैं यहूदिया के, यरूशलेम के और गलील के, they were living for centuries under occupation and oppression. वो कई शताब्दियों से दबे हुए थे ऑपरेशन के मध्य में. And therefore they were crying out for deliverance. They were expecting deliverance. और इसलिए वो अपेक्षा कर रहे थे छुटकारे की और वो प्रार्थनाएं कर रहे थे लगातार छुटकारे के लिए. And living in darkness of that oppression, और अंधकार जो उनके ऊपर था गुलामी का, for centuries they were hoping a light to shine in the darkness. और कई शताब्दियों से वो आशा कर रहे थे इस रोशनी के लिए जो उनके अंधकार में चमकेगी. So there were people in this story और इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं इस कहानी में who said yes to God and what he wanted to do through them to the people of Israel. और ये उन लोगों के विषय में, उन व्यक्तियों के विषय में है जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कहा हाँ और उनके लोगों के लिए काम करने के लिए स्वीकारा. And today in part 1 of this series we begin with the most important person in this story, that is Mary, who said yes. और आज जो इस श्रृंखला संदेशों की श्रृंखला का पहला भाग है उसमें जो विशेष जन है जिसके विषय में हम देखेंगे वह है मरियम जिसने हाँ और स्वीकार किया. Let's turn to the gospel according to Luke. आइए हम पवित्र शास्त्र निकालें लूका रचित सुसमाचार से First chapter and verses 26 to 38. उसका लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26 आयत से 38 आयत तक. Anybody wants to read these two slides that we have of Luke 1, 26 to 38. Thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर के इस महान वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो. Now this story of the angel Gabriel coming to a town called Nazareth in Galilee, और ये जो संदेश मरियम को मिला स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा गलील के नासरत नगर में, and he came with the life-changing message to this young girl Mary. और ये संदेश जो स्वर्गदूत से मिला ये एक जीवन को बदलने वाला एक संदेश था मरियम के लिए. It is not something that the Lord thought out later and one day he decided that he will talk to Mary. ये ऐसा एक वाक्य यूं नहीं था कि एक दिन परमेश्वर ने यूं ही सोचा और स्वर्गदूत को भेज दिया मरियम के पास. He did not make this up, but he was
indeed working for centuries for such a time as this. और ये यूं ही अचानक से ये संदेश ऐसा नहीं हो गया, लेकिन कई शताब्दियों से ये कार्य चल रहा था ताकि इस समय तक इस प्रकार का संदेश जिब्राइल के द्वारा दिया जाए. We must notice, और हमें ये ध्यान देना है, this is even more significant और ये उससे भी ज्यादा ये जरूरी है when we realize that there was a period called silent period for the last 400 years in the history of Israel. और ये हमारे लिए जरूरी है जानना कि जो इस्राएल का इतिहास है उसमें 400 साल का एक शांत समय था. If you look into your Bibles, और यदि आप अपने वचन में पवित्र शास्त्र में ढूंढें, the last book of the prophets, the last book of the Old Testament is the book of prophet Malachi. और यदि आप अंतिम पुस्तक नबी की पुस्तक देखेंगे मलाकी की, And then you turn a leaf and immediately you are in the New Testament, you are in the book of Matthew. और जैसे ही आप एक पन्ना पलटेंगे तो आप तुरंत मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाएंगे. For you and me takes fraction of a second to jump from Malachi to Matthew. और हम में से हर एक के लिए एक ही सेकंड लगता है कि हम मलाकी से मत्ती के सुसमाचार में आ जाएं. But historically, लेकिन ऐतिहासिक रूप से and for the people of Israel, और इस्राएल के लोगों के लिए this was a long period of 4 centuries, which is called the silent period. लेकिन इन लोगों के लिए जो इस्राएल के लोग थे उनके लिए ये जो हमने एक पन्ने का समय देखा एक सेकंड का, उनके लिए 400 वर्ष का शांत समय था. The Lord stopped sending prophets to the people of Israel after Malachi. और परमेश्वर ने नबियों को भेजना बंद कर दिया था नबी मलाकी के बाद. Imagine for a second the people who called God their own God and they call themselves as the people of God. और आप कल्पना करें कि आप उन लोगों की तरह हैं जो परमेश्वर को अपना प्रभु कहते हैं. They suffered under the Persian rule, the Babylonian rule for centuries. वो कई शताब्दी तक बेबीलोन के बंधुआई में रहे. Then there was the Greek occupation. फिर उसके बाद ग्रीक लोगों का उनके ऊपर राज्य था. Then there was the revolt by the Maccabeans. फिर मकैबियंस का उनके ऊपर प्रभाव रहा. And finally, when we turn the leaf to Matthew, और फिर जैसे ही हम एक पन्ना पलटते हैं मत्ती की तरफ, we find that Israel was under the occupation, colonization of the Roman Empire. तो हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो रोमी सरकार के अधीन हैं. And all through these centuries, 400 years, और ये जो सारी शताब्दियां हैं कम से कम 400 वर्ष की, there was no word from God. उसमें परमेश्वर का कोई शब्द नहीं था. There was no prophet. कोई नबी भी नहीं था. Religiously, they had a temple. They were doing all that was required of them. But God had turned his face away from his people. पारंपरिक रूप से वो ये सब धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की कोई आवाज उनकी ओर नहीं आई और ऐसा लगता था परमेश्वर ने उनकी ओर से अपना मुंह फेर लिया. Literally, people were asking, has God really forgotten us, his people? And you can read that in many of the Psalms. और वास्तविक रूप से लोग ये सवाल कर रहे थे, क्या परमेश्वर हमें भूल गया? ये हम वचन में भजन संहिता में पढ़ सकते हैं. Imagine for a moment that you are waiting for a letter, very important letter. Maybe it's your visa, your passport, or your SIN number, or anything significant. और आप कल्पना करें कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण कागज की अपेक्षा कर रहे हैं, चाहे वो आपका वीजा हो, चाहे सिक्योरिटी नंबर हो, या कुछ भी महत्वपूर्ण कागज जिसका आप वास्तव में कोई इंतजार कर रहे हैं. Day by day you go with expectation to the mailbox and you find nothing in there. दिन प्रतिदिन आप बार बार अपने मेल बॉक्स को चेक करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि शायद उसमें कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं. Weeks turn into months and months turn to years and into centuries and there is not a word from God.
और हफ्ते से महीना, महीने से साल, साल से शताब्दी निकल जाती है और कोई शब्द परमेश्वर की ओर से नहीं आता। Grandparents told amazing stories about this God and his promises to their children. और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपने नाती पोतों को परमेश्वर के और उसके महान कार्यों के विषय में बताया था। And they died and nothing happened. उनकी मृत्यु हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। They told these stories how God was faithful and how God has promised this and the Messiah will come, but there was nothing on the horizon. और जब भी जो ये बुजुर्ग लोग थे, जब उन्होंने अपने नाती पोतों को बताया होगा कि हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए छुटकारा है, उनके जाने के बाद भी कुछ भी चीज होराइजन पे नहीं दिखाई देती। People who lived during this silent 400 years, और लोग जो उस शांत समय में 400 वर्ष के मध्य में जी रहे थे, they have never seen or heard a prophet. उन्होंने ना देखा ना सुना किसी भी नबी को। And yet some of them, फिर भी उनमें से कुछ, like Mary, जैसे मरियम, like Joseph, यूसुफ, like the prophet Zechariah, जकरिया नबी की तरह, like Elishba, एलिशबा की तरह, there were people who lit their lamps and they expected the Messiah to show up one day. और वो पारंपरिक तरीके से वो अपने दियों को जलाते थे और आशा करते थे कि कोई मसीहा आएगा, उनको छुटकारा देगा। They were watching for the Lord to intervene in their oppression under the Roman rule. और वो अपेक्षा कर रहे थे कि जबकि रोमी सरकार के अधीन वो है, गुलामी में है, परमेश्वर उनको छुटकारा दे, कोई आकर मसीहा उनको छुटकारा देगा। Friends, many of us are in the waiting room of our lives. मेरे मित्रों, हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के उस वेटिंग रूम में हैं। Some of us are waiting for physical healing of our own or our loved ones. बहुत से हम में से अपने शरीर के लिए या अपने प्रियजनों के शरीर की चंगाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। Some of us may be waiting for restoration of what has been stolen from us, taken away from us. Some of us are waiting for freedom. और हम में से कुछ ऐसी चीजों का इंतजार कर रहे हैं कि हमें वो वापस मिल जाए जो हमसे चुराया गया, छीना गया, या हमारा अपना फ्रीडम। Some of us have been waiting for ages for an answer to our prayers that we have been asking the Lord. और हम में से कई लोग कई समय से प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना चढ़ाते आए हैं। Some of us have been waiting for the Lord to move. और हम में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर कार्य करे। Some of us have been waiting for that move of God for years. और हम में से कई लोग ऐसे परमेश्वर के कदम के लिए, कार्य के लिए इंतजार कर रहे हैं जो कई सालों से हम अपेक्षा में हैं। These beautiful stories of the Advent season remind us और ये जो बहुत सुंदर कहानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, ये हमें याद दिलाती हैं a delay from the Lord is not a denial. आमीन। परमेश्वर की ओर से यदि देर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ना में उत्तर हो। It doesn't mean that the Lord has forgotten us. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें भूल गया है। It's a matter of time that we are reminded once again today that the Lord's promises are there to be fulfilled and He is sure to make them fulfilled. और ये ऐसा समय हमारे लिए याद दिलाने के लिए है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर ने हमसे जो वचन में बोला है वो अभी आना और पूरा होना बाकी So है। these 400 years of waiting in silence, और इसलिए ये जो 400 साल हैं इंतजार के शांत समय में, they prompted the people of God to ask, how long, O Lord? इनके कारण लोगों ने ये सवाल किया, कब तक है प्रभु? And they tell us और ये हमें बताते हैं that hope has a history. और ये हमें बताते हैं कि जो आशा है उसका एक इतिहास है। The candle of hope that we light today, और ये जो कैंडल हमने आशा की आज जलाई, they remind us the promises in the scriptures ये हमें परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के विषय में याद दिलाती है that वचन God से has been weaving a thread of promises throughout history. कि परमेश्वर ने
पूरे शुरुआत से आखिर तक इतिहास में एक तरह से एक धागा पिरो दिया For है. example, Genesis chapter 3 and verse 15 says, उदाहरण के लिए आप निकाल लें उत्पत्ति के पुस्तक से 3 अध्याय 15 आयत में, when Adam and Eve had sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, the Lord told them that the seed of woman will one day crush Satan's head. तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तेरे और स्त्री के बीच में, शैतान के और स्त्री के बीच में एक बैर उत्पन्न करेगा. And this was the first proclamation of the gospel. ये पहली घोषणा थी सुसमाचार की. It was the first gospel promise about the coming of the Messiah. ये पहला सुसमाचार का एक प्रतिज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है उसके आगमन के But विषय में. remember, this promise of the gospel of the coming of the Messiah, पर आप याद रखें ये जो प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, आने वाले मसीहा के विषय में, it was spoken in the darkest hour of humanity when they had fallen away from God and they were cast away from the presence of God in the Garden of Eden. ये उस समय में प्रतिज्ञा दी गई थी जो उनके जीवन का सबसे अंधकार का समय था, जब मनुष्य, जब एक स्त्री और पुरुष ने पाप किया और उनको अदन की वाटिका से अलग दूर कर दिया गया परमेश्वर की उपस्थिति से. God did not leave humanity suffering in sin and darkness, rather he gave a promise of the coming Messiah. Amen. परमेश्वर ने अंधकार में मानव जाति को नहीं छोड़ा, लेकिन उसी अंधकार में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि वो उनको बचाएगा. Then in the book of Genesis, फिर वापस हम जाए उत्पत्ति की पुस्तक में, several centuries later, कई शताब्दियों पश्चात, when God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, he gave this promise to him. तब उसने ये वायदा अब्राहम को दिया. All peoples, remember, it's not one people group, it's not just Jewish people, it's not just Abraham's people. और आप याद करें कि एक कुल को, ना केवल अब्राहम के लोग या किसी एक कुल के लोग, But through Abraham, लेकिन अब्राहम के द्वारा God said he will bless all the peoples on earth. लेकिन अब्राहम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा प्रतिज्ञा दी कि तेरे कारण मैं सारे वंश को पृथ्वी पर आशीष दूंगा. From the beginning, God's plan was to include all nations in his grace. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में शुरू से ही हर एक मानव जाति को एक रेस में लाने के लिए वायदा किया. And in the book of Isaiah, और यदि हम यशाया की पुस्तक में जाएं, several centuries after Abraham, और अब्राहम के बाद कई शताब्दियों के बाद, this is the prophetic word that came to prophet Isaiah. और ये नबूवत का शब्द नबी यशाया के पास आया. A virgin will conceive and give birth to a son. कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी. The impossible will be made possible. जो असंभव है वो संभव किया जाएगा. Then again in prophet Isaiah chapter 9 verses 6 to 7 we see, फिर दोबारा हम देखें यशाया नबी की पुस्तक में 9 अध्याय 6 से 7 the में Holy Spirit spoke through prophet Isaiah and said, पवित्र आत्मा ने यशाया नबी से बातचीत की और बोला, for to us a child is born, to us a son is given. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है. The government will be on his shoulders and his kingdom will never end. और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका कभी अंत ना होगा. And then in the book of prophet Micah, और फिर हम मीका नबी की पुस्तक में देखें, chapter 5 and verse 2, उसका 5वां अध्याय और 2 आयत, it actually specifies the city where this Messiah will be born. उसमें तो खास तौर से इस शहर के बारे में भी बताया गया जिसमें उस मसीहा का जन्म होगा. He says, Micah says, it will be in Bethlehem, the town of David. उसमें लिखा है कि वो बेथलेहम में होगा जो दाऊद का शहर है. So friends, I can go on and on to tell you
what happened in Luke actually has a long history. Hope is not random, hope has a history. Amen. इसलिए मेरे मित्रों, मैं जो लूका में आज हमने देखा कि कैसे आशा का एक संदेश मिला, ये यूं ही नहीं आ गया, लेकिन ये शुरू से इतिहास से चला आ रहा है, या उत्पत्ति से. God wasn't making it up as he went by. और परमेश्वर ने यूं इस बात को नहीं ले लिया जैसे समय बीतता गया. Rather, from the garden after the fall of mankind, लेकिन अदन की वाटिका से जब मनुष्य पाप में गिर गया, every epoch of history was pointing to what happened in Luke chapter 1. हर एक इतिहास का एक स्तर, एक हिस्सा उस तरफ संकेत करा था जो आज हम देखते हैं लूका पहली में होते हुए. Mary in Luke chapter 1 और मरियम जो लूका अध्याय 1 में हम देखते हैं, did not receive a random announcement from somewhere. उसने यूं ही केवल एक ऐसा संदेश नहीं सुन लिया कहीं से. Rather, she received a culmination of 4,000 years, 10,000 years, 15,000, 20,000 years. Amen. We have no idea how many centuries passed between this and that, but this was all along the plan of God. लेकिन हम देखते हैं जो ये संदेश मरियम को मिला, ये एक नहीं, दो नहीं, और हमें नहीं पता कितनी शताब्दियां इसमें लगी होंगी पूरे इतिहास में. ये उन सब चीजों का निचोड़ था जो आज मरियम को हम हिस्से में देखते हैं संदेश के द्वारा. So if you read the announcement that the angel brought to Mary, और यदि आप पढ़ें इस संदेश का और घोषणा का हिस्सा जो मरियम को मिलता है स्वर्गदूत से, as we just went through it, जो अभी हमने देखा, there are several things that are pointing to the passages from the Old Testament that are being fulfilled in this very announcement. और इस घोषणा में जो अभी हमने पढ़ा, इसको हम देखते हैं कई शताब्दियों से ये चलता चला आ रहा था, ये आज जाके लूका 1 में ये उसका पूर्ण होना देखते हैं. It says in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And this is what he said to her in verse 28. और 26-27 आयत में लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. और स्वर्गदूत ने इस प्रकार से उसको ये संदेश दिया, Greetings, O favored one. आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है. Or in other words, you who are highly favored. और दूसरे शब्दों में तुझ पर विशेष अनुग्रह हुआ है. The Lord is with you. परमेश्वर प्रभु तेरे साथ है. A highly favored person means you are graced by the presence of God, you are chosen by God, you are blessed beyond measure. और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ का मतलब है कि तुझ पर विशेष अनुग्रह परमेश्वर ने उंडेला है. It's the favor, it's the grace of God, therefore there is nothing special in you, Mary. और वो कहते हैं कि ये तुझ में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है मरियम. It's not because of your merit. इसलिए नहीं कि तू बहुत ही तेरा कोई मेरिट है It's इसमें. not because of your righteousness or your faith. तेरे विश्वास और तेरी धार्मिकता के कारण भी But नहीं है it ये. is the favor, the mercy and the grace of God Amen. that has been showered upon you. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह दया तेरे ऊपर बरसाई गई है. You will conceive and give birth to a son. तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी. That verse is the fulfillment of the promise God made to the people of Israel in Isaiah chapter 7 and verse 14. और 31 आयत में जो लिखा है कि उसने घोषणा की, संदेश दिया स्वर्गदूत ने, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. ये तो एक भविष्यवाणी है जो यशाया में हमने देखी थी. And verse 32 says, 32 आयत में यूं लिखा है, He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David. और 32 आयत में लिखा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता
दाऊद का सिंहासन उसको देगा। That is also the fulfillment of the promise by prophet Samuel. और ये जो नबी सामुएल नबी है उसके द्वारा दिया गई भविष्यवाणी का ये पूरा होना याद And है। verse 33 says, और 33 आयत में लिखा है, of his kingdom there will be no end. और उसमें 33 आयत में लिखा है, उस राज्य का कभी अंत ना होगा। The kingdom of Caesar, the Roman emperor, and the Roman empire will end. जो कैसर जो सीजर राजा है उसका राज्य तो खत्म हो जाएगा। Every empire on earth in the past has ended. हर एक साम्राज्य जो राज कर रहा है उसका खात्मा हो चुका है, His kingdom shall never end. लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत So the नहीं होगा। fix that God is providing through Jesus Christ, इसलिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक फिक्स हमको दे रहे हैं, it is not a temporary fix. ये केवल कुछ क्षण के लिए क्षणिक नहीं है। It is an eternal solution to the need Amen. of humanity. आमीन। लेकिन ये अनंत काल का एक समाधान है संपूर्ण मानव जाति के लिए। Every phrase in this passage in Luke is a fulfillment of the promises given earlier. हर एक वाक्य जो अभी हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार से, उसका एक एक वाक्य जो है ये पुराने नियम का संपूर्ण होना है। But when you hear such a message, परंतु जब आप इस प्रकार का संदेश सुनते हैं, that too coming from an angel, वो भी स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचाना, and if you are a Jewish lady like Mary was, और यदि आप किसी प्रकार से एक यहूदी स्त्री है जैसे मरियम थी, who knew her scriptures, जिसको अपना पवित्र शास्त्र मालूम था, and as angel was speaking those words, और जब स्वर्गदूत इन शब्दों को बोल रहे थे, imagine the lights were going on in her head and in her heart about those very scriptures that she has been reading. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके दिमाग में जैसे रोशनी चमक रही होगी उन पवित्र शास्त्र के हिस्सों से जो वो पढ़ती आई है। And she was just a virgin. She was just a beautiful girl. She was probably a teenager. Therefore, her response is very, very important for us to realize. और मेरे मित्रों, जैसा हम देखते हैं ये एक छोटी बच्ची थी, टीनेजर होगी, और ये कुंवारी थी, और इसका जो भी प्रत्युत्तर हम देखते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखना। Not only Mary was young, न केवल मरियम जो है जवान थी, but she was also engaged. लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी थी, And she was about to be married. और अभी उसकी शादी होनी बाकी थी। She was nobody special by worldly standards. She was from a little unknown town in Nazareth. और दुनियावी तरीके से वो कोई महत्वपूर्ण जन नहीं थी, वो एक छोटे से गांव की शायद थी जिसको कोई जानता भी ना होगा। Yet God chose her for this very, very epoch-making incident of choosing her as the mother of our Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने तब भी इस बच्ची को, इस जवान लड़की को, कुंवारी मरियम को इस्तेमाल किया कि वो इसके द्वारा एक इतिहास बना दे। In Luke chapter 1 verses 34 to 38 we see her response. हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 34 से 38 आयत में हम उसके उत्तर को देखते हैं। It is a model of hope that you and I, the believers of the Lord Jesus Christ, can emulate. और ये एक तरह का एक उदाहरण है जो हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम उसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते Her हैं। immediate response was, उसका जो तुरंत जवाब मिला वो how ये था, will this be since I am a virgin? ये ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। Honest question. It's not a doubt, but an honest question. ये कोई शक नहीं, लेकिन ये एक बड़ा ईमानदार सवाल है। It is faith. She has faith in the Lord. She has faith in the word of God. She has faith in the prophets and in the promises. उसको विश्वास तो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, नबियों पे, उसके शब्द पर, But her question is faith seeking understanding. लेकिन उसका जो सवाल है वो एक विश्वास के लिए है जिसमें उसको समझ चाहिए।
Our faith doesn't mean that we shouldn't be asking questions. हमारे विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हमें सवाल नहीं करना चाहिए, Faith doesn't mean that we shouldn't be seeking understanding. और विश्वास का अर्थ ये भी नहीं है कि हमको समझ नहीं ढूंढना चाहिए. But Mary, young and betrothed to Joseph, was seeking understanding when she said, "How can this be possible?" लेकिन मरियम, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी है, जिसको विश्वास है, वो अब ये सवाल कर रही है, वो अपनी समझ को, वो विश्वास में अपनी समझ को ढूंढना चाहती है. But then we also see her response when she says in verse 38, लेकिन हम उसका और दूसरा जवाब भी देखेंगे जो हमें 38 आयत में मिलता है. Mary said when she heard that everything will be possible with God, और मरियम ने जब ये सुना कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, verse 38, then Mary said, और 38 आयत में तब मरियम ने कहा, "Here I am, the servant of the Lord. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, Let it be with me according to your word." मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. Hope also means completely surrendering to the will of God and being available to what God has in store for us. आमीन. और आशा का मतलब ये भी है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसके प्रति अपना समर्पण करें परमेश्वर के But चरणों में. also remember Mary's yes, the historical yes, was the most dangerous yes that you and I or any young person could say. लेकिन आप याद करें कि मरियम का यहाँ हाँ बोलना ये एक बहुत ही कठिन उसके लिए एक ऐसा शब्द रहा होगा जो आज ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं. According to the law given in the book of Deuteronomy, और जो कानून नियम हमको व्यवस्था विवरण में दिए गए हैं उसके अनुसार, according to the culture of the day, और उस समय के संस्कृति के मध्य में, if an engaged woman was found to be pregnant, यदि कोई मंगनी कोई मंगेतर स्त्री है, यदि उसको गर्भवती पाया गया, she could be literally stoned to death and nobody will raise an eyebrow. और उसके प्रति उसको पत्थरवाह करके मार दिया जाने का एक कानून था और कोई कुछ बोल नहीं सकता. Mary's yes was risking her own reputation and the reputation of her family. और मरियम का हाँ बोलना उसके जीवन के लिए एक हानि का कारण हो सकता था और उसके परिवार के लिए भी. Mary was risking her family's life and her own life in the community because the community will be mercilessly stoning such people to death. और मरियम का हाँ बोलना उस समाज में उसके लिए और उसके परिवार को हानि उठाने के बराबर हो सकता था. But hope and saying yes to God, लेकिन आशा और परमेश्वर के सवालों के लिए हाँ बोलना is not dependent on our circumstances alone, my dear friends. मेरे मित्रों, ये हमारे जो परिस्थिति है हमारे चारों तरफ उस पर निर्भर नहीं करती. She did not believe that circumstances will automatically work out perfectly for her and her family. और वो शायद इस बात को जानती भी नहीं थी और शायद विश्वास भी नहीं करती थी कि उसकी परिस्थिति जो कुछ भी है वो उसके लिए बिल्कुल सिद्ध रहेगी. But rather she was believing perfectly in the will of God and she was believing in the promises of God. लेकिन उसका जो विश्वास था, जिस पर वो विश्वास कर रही थी, वो थी परमेश्वर के प्रति और जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं उसके प्रति. Her hope was in God's character rather than herself and her circumstances. Amen. और मरियम जो है उसका जो विश्वास था, उसकी जो आशा थी वो परमेश्वर के चरित्र पर ज्यादा थी बजाय उसकी अपने ऊपर या अपने समाज के चारों तरफ परिस्थितियों पर. In saying yes, और हाँ कहने के द्वारा Mary believed that God will somehow complete and bring to fruition all the promises that he has made in the past. और अपना हाँ कहने के द्वारा मरियम जो है वो विश्वास करती थी कि जो भी परमेश्वर ने भूतपूर्व समय में उसके लिए और लोगों के लिए कहा है वो आज वो इसके द्वारा पूरा होगा. She believed and she hoped that God's faithfulness will shine through her circumstances. आमीन. और वो ये विश्वास करती थी कि जो परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है वो उसके प्रति और आने वाले समय में पूर्ण होती जाएगी. Remember, she didn't have the full picture.
आपको मालूम होना चाहिए कि उसके पास पूरी तस्वीर नहीं She थी। did not know about the Magi, that they will be coming to worship this baby Jesus. उसको मजूसियों के विषय में भी नहीं मालूम था, जो बाद में यीशु जो बालक होगा उसको मिलने के लिए आएंगे, आराधना करने she आएंगे। had no idea of under what circumstances she will be delivering this baby in a house, or in and keeping that in a manger in Bethlehem. और उसको कुछ भी विचार नहीं था कि कैसे वो इस बच्चे को जन्म देगी और कहाँ कौन सा स्थान उसको मिलेगा, कैसे स्वर्गदूत आएंगे। She had no idea उसको कोई भी विचार नहीं था that this baby Jesus will be hunted down by the Roman king. और उसको कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि जो राजा है वो किसी प्रकार से उसकी खोज में लग She जाएगा। had no idea that she will have to flee with Joseph to Egypt and live there as a refugee for a number of years. और उसको ये भी कोई विचार नहीं था कि उसको वहां से छुपकर मिस्र में आना पड़ेगा कई सालों तक के But लिए। she knew the promises of God and she believed in the Amen. character of God. हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के वचन को जानती थी और वो परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करती थी, And therefore she believed, और इसलिए वो ये भी विश्वास करती थी। saying yes to God and trusting Him for the next step. आमेन। और वो अपने हाँ बोलने के द्वारा वो परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखा रही So, थी। my dear friends, biblical hope is not optimism. इसलिए मेरे मित्रों, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें आशा दी गई है वो यूं ही नहीं है। It's not being optimistic that something will work out. ये केवल यूं ही नहीं है कि हम सकारात्मक बने रहे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। It's not a wishful thinking that okay, one day I will win this lottery. और ये इस प्रकार का कोई सोचना भी नहीं है कि किसी दिन मैं लॉटरी जीत जाऊंगा। Biblical hope is not a denial of reality, what we face around us. और हमारे चारों तरफ जो एक निश्चितता है, रियलिटी, वास्तविकता है, और वो उसको छोड़ना नहीं है. वचन के अनुसार जो आशा है उसको छोड़ना नहीं है। But biblical hope is the confident expectation based on God's promises. लेकिन एक ऐसा निश्चित अपेक्षा है जो इस पर निर्भर करती है कि परमेश्वर हमसे क्या वायदा किए हैं। Biblical hope and our hope as believers और वचन के अनुसार जो आशा है और जो हमारी आशा है जो विश्वास करते हैं, is rooted in God's faithfulness. Amen. And not dependent on our circumstances. और हमारी जो आशा है वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर है, ना कि हमारी अपनी परिस्थिति पर। Have you ever traveled through a train that passes through a tunnel? क्या आपने ट्रेन में ऐसा सफर किया है जब वो टनल में से होकर निकलती है? As soon as you enter the tunnel, it turns into complete darkness. जैसे ही आप उस टनल में से निकलते हैं तुरंत एकदम पूरा अंधेरा हो जाता है। You can't see anything outside the window. आप अपनी ट्रेन में बैठकर खिड़की के चारों तरफ कुछ भी नहीं देख Just सकते, complete darkness. एकदम अंधेरा। And minutes pass and minutes pass. और कुछ क्षण निकलने के बाद It feels endless, even though that tunnel is only a few meters or maybe a few kilometers. और ऐसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, जबकि हो सकता है कुछ ही किलोमीटर की वो टनल हो। But you and I don't panic as we are riding that train through a tunnel लेकिन हम परेशान नहीं हो जाते जब हम टनल में से अपनी ट्रेन में निकल रहे हैं, because of two things. दो चीजों के कारण। Number one, the train is still moving through that darkness. और पहली बात यह है कि जो ट्रेन है वो अभी भी चल रही है अंधेरे में। Number two, we believe with all our hearts the trains are designed to move through these tunnels and they will one day pass. One moment you will be out of that tunnel. और दूसरी बात यह है कि हमें यह भी मालूम है कि ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इस अंधेरे में चल सकती हैं और वो हमको इसके बाहर निकाल देंगी। So you trust the technology. आप टेक्नोलॉजी पर भरोसा You करते हैं trust what it was designed for. और आप इस पर भी भरोसा करते हैं कि उसको कैसे डिजाइन किया You गया। trust that driver knows what he is doing. आपको ये भी मालूम है कि ड्राइवर को मालूम है वो क्या कर रहा है। You are in the dark, आप अंधेरे में हैं but you are not stuck. लेकिन आप वहां पे स्टक नहीं The है। light is coming.
रोशनी आ रही है। That is our hope because we believe in God's faithfulness even though it may be dark around us as we look out of the window. यही तो हमारी आशा है, क्योंकि हमें मालूम है रोशनी आ रही है, हालांकि चारों तरफ हमें अंधेरा दिखाई देता After होगा। 400 years of darkness and stillness and silence, और 400 वर्ष अंधेरे में और शांत और रहने के बावजूद Mary's yes to God मरियम का हाँ बोलना परमेश्वर के प्रति was the first glimpse of that light that God was leading this nation to. ये एक ऐसा ग्लिम्स था उस रोशनी का जो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने दिखाया था। Biblical hope is not optimism, और वचन की आशा केवल सकारात्मक but होना नहीं है, biblical hope is actually a person. लेकिन जो बाइबल का जो आशा है वो एक व्यक्ति है। Jesus Christ is that person who is Hallelujah. called our hope in the New Testament. और प्रभु यीशु मसीह ही तो वो व्यक्ति है जिसको हमारा आशा बोला गया है वचन में। We don't hope in things, हम वस्तुओं पर आशा नहीं करते, we hope in Him, the person Christ Jesus, who is our hope. हालेलुया। लेकिन हम विश्वास करते हैं, हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आशा है उस पर विश्वास करते हैं, उसमें आशा है। We believe in the faithfulness of God through the generations. और कई पीढ़ियों से हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करते So हैं। today, if you want to be a person of hope, इसलिए यदि आज आप एक आशा का व्यक्ति बनना चाहते हैं, be believing and hoping in the Lord Jesus Christ. तो आप प्रभु यीशु मसीह पर और उसमें जो आशा है उस पर विश्वास करें। You can bring all your impossibilities, all your circumstances आप हर एक प्रकार की असंभवताएं, हर एक प्रकार की अपनी परिस्थितियों को ला सकते हैं उसके at the पास। feet of Jesus Christ and trust Him to turn those around. आमीन। प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आप अपनी तमाम बातों को ला सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि वो इन सब चीजों को आपके लिए बदल देगा। So, my dear friends, as you wait for things in your life, इसलिए मेरे मित्रों, जबकि आप अपने जीवन में इंतजार करते हैं, ponder on what you are doing in this waiting season for anything that may be for your life. तो आप उस बात पर आप सोच विचार करें कि क्या बातें हैं जिनके लिए आप इंतजार कर रहे हैं अपने जीवन में। Maybe you are also in the silent period, waiting room of your life. हो सकता है आप अपने जीवन में भी एक शांत समय से होकर गुजर रहे हो। Name it. What is it that you are waiting for? And acknowledge it before God that yes, you are in the waiting season. तो आप उस बात को मान ले और उस बात का नाम लेकर इस बात को माने कि आप भी उस इंतजार के समय में Maybe हैं। some of you are listening, are waiting for your prodigal son to return, for your children to return to the Lord and return even to home who may have deserted you. और हो सकता है आप ऐसे अपने बच्चों का इंतजार कर रहे होंगे जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो आपके पास घर वापस आएंगे। Maybe you are waiting for your marriage to be healed, your relationships to be healed. हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो कि आपका वैवाहिक जीवन में आपको चंगाई Maybe मिले। you are waiting for that chronic disease to be healed as per the promises of God. और हो सकता है आप ऐसी बीमारी के लिए जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें आप चंगाई का इंतजार कर Maybe रहे you हो। are waiting for a financial breakthrough in your life. हो सकता है आप किसी प्रकार से पैसे की जरूरत को पूरा होने के लिए आप इंतजार कर रहे हो। Maybe you want a clarity about your purpose and your life on this earth and you want to come out of the depression. हो सकता है आप अपने जीवन में सफाई जानना चाह रहे होंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या आप डिप्रेशन से निकलना चाहते I हो। want to encourage you from this scripture today. परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता As हूँ। you are in the waiting season, जब आप एक रुकने वाले स्थान में हैं, review God's faithfulness in the past through the scriptures. आमीन। तो अपने जीवन में जो पिछले समय में परमेश्वर ने आपके प्रति विश्वास योग्यता दिखाई है उस पर सोच विचार करें। Has God ever shown up for you? Has God ever delivered you? क्या प्रभु ने कभी आपको आपकी परिस्थिति में उपस्थित होकर आपको छुटकारा दिया है? In your waiting season, why not make those journal entries of the faithfulness of God and the deliverance of God in your life? तो आप वो लिखना शुरू कर दें
कि आपको परमेश्वर ने कैसे पिछले समय में अपनी विश्वास योग्यता के कारण छुटकारा दिया और आप अपने उसमें सीजन में बढ़ते चले जाएं। So when your faith wavers in the waiting room, और जब आपके रुके हुए समय में जब आपका विश्वास डगमगाता है, respond like Mary did. आप उस तरह से उत्तर दें जैसा मरियम ने दिया। What impossible thing is standing before you like a wall? आपके जीवन में क्या ऐसी असंभव बात दीवार की तरह खड़ी हुई है? Is there a place today in your life where you need to say like Mary, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी जगह है जैसे मरियम कहती है, I am the Lord's servant, Lord, do as you wish through me. और वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।